मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में बस लाइन लगी है। मांगत मांगत सब जग चला, मांगत ही जीवन गवाए। मंगता से प्रभु डरे, निचो निकट नहीं आए। जो मांगता है उससे भगवान भी डरता है, उसके तो निकट ही नहीं आना चाहता। बचपन में 10 रुपए कम पड़ते थे, आज लाख भी कम पड़ेंगे। शॉर्टेज उतना का उतना रहेगा। हीरे मोती ज्वेलरी कितनी भी कर लो, किसी को संतुष्टि आज तक नहीं मिली। कब मिलेगी? जब गुरु को चाहोगे। कोई तो गुरु को तो भगवान को कोई चाहता ही नहीं है। भगवान को तो नौकर के रूप में बुलाते हैं कि आ मेरा ये काम कर दे। उसको 10 काम सोच करके बैठे हैं, तब भगवान को याद करते हैं। और उसको तो अंतर्यामी बोलते हैं, मालिक बोलते हैं, पर उसको समझते बेवकूफ है। उसको तो कुछ पता ही नहीं होगा, मैं ही ज्यादा होशियार हूँ, 2 हाथ जोड़ लूंगा और बस ये प्रभु दया कर, कृपा कर, मेरे बच्चे की नौकरी लगा दे, मेरा बीबी का ये कर दे, मेरे बेटी का ये कर दे और मेरे पति का ये कर दे। हम उसको चाहते ही नहीं। जिस दिन उसको चाहना शुरू कर दोगे, उस दिन कल्याण होना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। धन दौलत किसी का पूर्ति आज तक नहीं हुआ है, हुआ ही नहीं है कोई ऐसा। वही हुआ है जिसने कुबेर पद पाया है। कुबेर पद का मतलब है कि आपकी धन दौलत के प्रति आसक्त नहीं है। जरूरत पड़ी खर्चा हो गया, जरूरत पड़ी इनकम हो गई। यथा स्थिति में संतुष्ट जो हो गया वही कुबेर के पद पर विराजित है। अब आप जय रूप यश वैभव की चाह करते हो। जय किसको करना चाह रहे हो? किसी दूसरे को अपमानित करके तो अपने आप को सम्मानित महसूस करते हो, तो ये तो व्यर्थ की बात है। अगर खुद सम्मानित होना चाहते हो, खुद प्रसन्न होना चाहते हो, तो दूसरे को सम्मान देना शुरू करो। हम दूसरे को अपमानित करने में अपनी काबिलियत समझते हैं, ये गलत है। और किसी को सम्मान नहीं मिलता है। जो स्मृति का होता है, कि आज मैंने पड़ोसी को ऐसा कर दिया, आज मैंने फला को ऐसा कर दिया, आज मेरी बात सब जय हो गई, ये हो गई, वो केवल थोता ब्रह्म है। उसका कंफ्यूजन है, अंदर से उतना ही अशांत रहता है। इसलिए गुरु के स्वरूप को मांग लो। गुरु का स्वरूप का मतलब क्या? परमात्मा का स्वरूप क्या है? कि वो सहज है, दयाल है, दूसरों पर करुणा करने का उसका भाव है, दूसरों को सहयोग करने का उसका भाव है। तो किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। उस स्वरूप को मांग लो, उसकी चाह करो। आप जो भी मांगते हो केवल नश्वर वस्तुएं मांगते हो। कोई उसके अलावा कोई सोचता ही नहीं। गाड़ी घोड़े बंगले सब, ये सब नश्वर है। और जो नश्वर है उसको मांग कर क्या करोगे? तो उसको जो परम है उसको मांगो। जब उस परम को मांगोगे तो गुरु अपने आप मिल जाएगा। सब सारों का सार यह है कि तू कुछ मांगे या मत मांग, तू उसकी कृपा ही मांग ले खाली। और कृपा पे तो अपना विश्वास ही नहीं है। तू कृपा भी कर और मेरा ये काम भी कर। पहले उसको काम बताते हैं, नहीं तो वो तो सबको ब्लेस करता है, हर क्षण करता है, सबको करता है, पर उसको हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए उसको महसूस नहीं कर पाते। तो उसको महसूस करोगे कब? जब स्वीकार कर लो कि वो सब पर करुणा कर रहा है, वो सबको सुखी रखना चाहता है। पर हम तो कर्ता बन करके बैठे हैं, इसलिए उसके सुख का प्रभाव हमारे ऊपर होता ही नहीं है। हमारे कर्म से हम दीवार खड़ी कर देते हैं। नहीं, वो तो सबको सुख दे रहा है। तो गुरु से गुरु को ही मांगो, परमात्मा की भजन करो, प्रार्थना करो, उसको चाहो, उसको काम मत बताओ। मांगत मांगत सब जग चला, मांगत ही जीवन गवाए। मांगता हुआ सारा संसार जा रहा है और मांगते हुए जीवन चला जाता है उसका। मंगता से प्रभु डरे, निचो निकट नहीं आए। और जो मांगता है उससे भगवान भी डरता है, उसके तो निकट ही नहीं आना चाहता वो। और यही होता है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में बस लाइन लग रही है। कौन लोग हैं ये सब? मांगने वाले। और सब धर्मात्मा अपने आप को घोषित करके बैठे हैं कि हम धर्मात्मा हैं। मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं।